गोल्डन दास से आज कई महीनों हो गए, लेकिन अभी तक वो जेल से छूट नहीं रहे हैं। उनको पुलिस का दिखा रहा है कि पुलिस वाले वहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ डंडा चला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनको उल्टे इल्ज़ाम में उनको बंद कर दिया है। क्या कहेंगे सर, कैसे छूटेंगे गोल्डन दास जी? सर छूटेंगे, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है ना, एंटी दलित सरकार है, एंटी मुस्लिम सरकार हावी है। सेंटर में भी है और यूपी में भी है और बिहार में भी है। बिहार में कहने के लिए जेडीयू की सरकार है, लेकिन वो मिलीजुली बीजेपी की सरकार है। तो वहाँ पे जेडीयू की सरकार नहीं मान करके चलिए, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी जहाँ भी रहेगी वहाँ पे दलित और मुस्लिम पे अत्याचार जारी रहेगा। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पे दलित और मुस्लिम पे एट्रोसिटी जारी है। ये आप देख सकते हैं, 11 महीने की सरकार हो गई इनकी, और हर जगह आप देखिए कहीं पे दलित बेटी का रेप हो रहा है, किसी दलित को पीटा जा रहा है, किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने पे रोका जा रहा है। तमाम एट्रोसिटी आप देख सकते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटी दलित और एंटी मुस्लिम की सरकार केंद्र में हावी है। नहीं, जैसे गोल्डन दास तो वहाँ अपना गलती भी तो मान रहे हैं ना, उन्होंने गलती किया है। गलती क्या है सर? गलती वहाँ पे गलती क्या है? मान लो मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद के बाद एक बिहार का जो लाल है, जो शेर है, वो गोल्डन दास है। वो गोल्डन दास जो किसी के बाप से भी नहीं डरता है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी दबंग हो, किसी भी तरीका का क्रिमिनल व्यक्ति हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने का काम करता है। उसका नाम है गोल्डन दास। तो क्या पुलिस वाले का मूर्ख है ये कहेंगे? पुलिस वाले हैं कौन? पुलिस वाले हमारे दादा तो नहीं है। पुलिस वाले कौन है? पुलिस किस लिए है? पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे सर, जब हमारी बहन बेटियों का रेप हो जा रहा है, हमारे लोग जा करके वहाँ पे आरजू कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि भाई हमारा FIR कर दो। वहाँ पे FIR पुलिस नहीं कर रही है, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। जब गोल्डन दास जाता है, भारी तादाद में लोगों को लेके जाता है, तब जाकर के पुलिस अपने कैबिन से बाहर आती है कि हाँ भाई क्या हुआ है। उसके बावजूद भी जो है घुमाया जाता है और FIR नहीं होता है। तो हमारे लोगों, हमारे जो दलित समाज के लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन पे एट्रोसिटी भी हो, दमन, सुन लो, दमन भी हो, और दमन होने के बाद जो है FIR तक ना हो, और FIR कराने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़े, उसके लिए जुलूस निकालना पड़े, उसके लिए रैली करना पड़े। तो गोल्डन दास जाके पुलिस वाले सच्चों को पाठ पढ़ाएंगे कि भाई धारा ये है, कानून है, उनको पाठ पढ़ाएंगे? हम पब्लिक हैं, पुलिस नहीं सुनेगी तो पुलिस को सुनाने का काम भी ये पब्लिक ही करेगी। पुलिस हमारा जो है ना, कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। पुलिस इसलिए है कि वो पब्लिक की रक्षा करे, पब्लिक की बात को सुने। कहीं पे एट्रोसिटी हो रही है, जाकर के उसका निराकरण करे। पुलिस का काम ये है। पुलिस हमारे ही जेब से, हम जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से उनका परिवार चलता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर में रोटी बनती है, और वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो यही काम करता है उस दलित समाज का बेटा गोल्डन दास, जाकर के अपनी बात को कहता है कि भाई हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और इसका जो है FIR करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि ये कानून का राज है, संविधान का राज है। तो पुलिस भी तो कानून के दायरे में काम करती है ना? पुलिस कानून के दायरे में कहाँ काम करिए? पुलिस अगर कानून के दायरे में काम करती तो कहीं पे किसी दलित बेटी का रेप हो जा रहा है, तो जाकर के पुलिस का काम है कि जाकर के उसका मुआयना करे, जांच करे और FIR करे। पहला काम है उसका, जाकर के FIR करे। पुलिस FIR नहीं करती है। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो है लोग थाने के चक्कर काटते हैं, उसके बाद भी FIR नहीं हो रहा है। तब जाकर के गोल्डन दास को जाना पड़ता है वहाँ पे। तो पब्लिक जाके कानून पढ़ाएगी पुलिस को? तो पब्लिक काम नहीं करेगी तो पब्लिक जाकर के कानून ही पढ़ाएगी ना, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो। और क्या ऑप्शन रह गया है? या तो भाई आपके पास क्या है, आपको हम मार भी रहे हैं और आपका FIR भी नहीं हो रहा है, तो आपका कोई सुन भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप? फांसी लगा लेंगे। तो आपको लग रहा है कि जो गोल्डन दास को बंद किया गया कानून के दायरे में नहीं बंद है? देखो, कानून अगर मान लो, क्या उसने जाकर के पुलिस की वर्दी फाड़ी है? उसने जाकर के यही तो बोला है कि भाई हमारी हमारी बहन बेटियों का जो के साथ अन्याय हुआ है, आपने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है? जो तोड़फोड़ किया वहाँ पे, तोड़फोड़ किसने किया? तोड़फोड़ किसने किया? गोल्डन दास को किसी ने देखा तोड़फोड़ करते हुए? हो सकता है कि कोई बाहरी वाला आकर के जो है उसमें शामिल हो गया हो और वो तोड़फोड़ करके चला गया हो इसको फंसाने के लिए। ये भी तो साजिश हो सकती है। ये तो जांच का विषय है। तो क्या चाहते हो, कैसे छूटेंगे वो?
नहीं छूटेंगे, छूटने का एक प्रोसेस है कि भाई भाई बेल होता है, आदमी छूटता है, उसके प्रोसेस हैं। उतनी गहराई तक मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उसका प्रोसेस है, छूटेंगे। निर्दोष व्यक्ति है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि भाई आज ये आप ये देखिए कि चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरे देश को लगा लीजिए कि दलितों पे जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? अच्छा एक बताइए, और बिहार में कभी दलितों को घर जला दिया गया है, और जबकि बंगाल में कांड होता है तो बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है कि देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ जब एक दलित के साथ ये बलात्कार होता है, वहाँ घर जला दिया था, इसका कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हाँ। बिहार में बीजेपी की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी वहाँ पे फेलोर है। 80-80 घर जला दिए जाता है, बीजेपी के नेताओं के कान पे जूं तक नहीं रेंगते हैं, तो बीजेपी अपना फेलियर क्यों दिखाएगी? तो क्या अब जंगल राज नहीं है? पहले कह रहे हैं कि जंगल राज होता जब लालू का राज होता। जंगल राज अब है, जंगल राज पहले नहीं था। लालू यादव जब थे तो लालू यादव ने क्या किया था, लोगों को बोलना सिखाया, लोगों को पढ़ना सिखाया, लोगों को खाट पे बैठना सिखाया। जो लोग अपना जो है दलित समाज के जो लोग थे, चप्पल हाथ में उठा करके जो है सवर्णों के सामने से गुजरते थे, आकर के उसको जो है लालू यादव रोकने का काम किया, उसका नाम है लालू यादव। वो जंगल राज। लेकिन ये विरोधी जो है, देखो चाणक्य नीति ये कहता है, बीजेपी चाणक्य नीति अपनाती है। चाणक्य नीति क्या है कि अगर तुम अपने दुश्मन से ना जीत सको तो उसका चरित्र हनन कर दो, और चाणक्य नीति बीजेपी अपनाती है। तो अगर लालू यादव से बीजेपी नहीं जीत सकती है, कांग्रेस नहीं जीत सकती है, तो उसका चरित्र हनन करती है। किसी भी दलित नेता को देख लो, आज का क्या है सिचुएशन कि कोई भी बहुजन नेता है, चाहे स्टालिन हो, चाहे लालू यादव हो, आज चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे वहाँ पे सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को सोचो, ये भी तो सवर्ण ही है। लेकिन जो दलित जितने भी नेता हैं जो उभर के आ रहे हैं, जो अपने समाज के की बातें कर रहे हैं, उनको ये बीजेपी क्या कर रही है, उनसे अगर जीत नहीं पा रही है तो उसका चरित्र हनन कर रही है ना। ये चाणक्य नीति है। कर रहे हैं भाई चरित्र हनन कर देंगे तो वो समाज में उसका नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वोट नहीं मिलेगा, तो हार जाएगा। यही होता है चरित्र हनन। तो क्या करना चाहिए हमारे समाज, जो बहुजन समाज है, इस चरित्र हनन जो होता है तो कैसे सावधान? नहीं, समाज देखो धीरे धीरे समाज को जागरूक करने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद हैं, मायावती जी हैं, तमाम नेता हैं जो कि समाज को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे जागरूकता धीरे धीरे आती है। इतनी जल्दी आप चाहोगे कि जागरूकता आ जाएगी तो इतना संभव नहीं है। पहले कभी कोई, आपने देखा होगा, नास्तिकवाद की कोई बात नहीं करता था। आज नास्तिकवाद के लिए यहाँ पे रैलियाँ निकलती है ना, नास्तिकों का मीटिंग होता है, सेमिनार हो रहे हैं। तो जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, धीरे धीरे आएगी। थे ओम प्रकाश जी, आप कैसे लगा इनका बातचीत और हमारा प्रयास? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप जहां से देख रहे हैं कमेंट में लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।